एक तरफ थी 80,000 से भरी शेर शाह सूरी की अफगानी सेना और एक तरफ राव जेताजी राठौड़ और राव कुंपाजी राठौड़ जो कि राजा मालदेव के सेनापति थे, जो कि केवल 8,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते 80,000 अफगानी सेना पर ये 8,000 राजपुताना सैनिक भारी पड़ जाते हैं। ये सारा दृश्य देख शेर शाह सूरी भी डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है आखिर ये हुआ कैसे, आखिर वो क्या कारण था 8,000 सैनिकों को 80,000 सेना के साथ लड़ना पड़ा। और अंत में शेर शाह सूरी ने भी कह ही डाला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सारी सल्तनत खो बैठता। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में गिरी सुमेल का वो युद्ध जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोता जा रहा है। राव जेताजी राठौड़ और राव कुंपाजी राठौड़ जिसने अपनी प्राण आहुति बड़े ही शानदार अंदाज में दिया और 80,000 अफगानी सेना के साथ बिना कुछ सोचे विचारे भिड़ गए। आइए जानते हैं एक ऐतिहासिक युद्ध के बारे में इस वीडियो में। इससे पहले हम गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में कुछ जाने, हमें जाना होगा इतिहास में और थोड़ा सा पीछे। होशियारपुर जिले के एक छोटे से गांव बजवाड़ा में एक लड़का जन्म लेता है जिसका जन्म नाम फरीद खान था, लेकिन बिहार के शासक ने उन्हें शेर खान की उपाधि दी। पहले शेर शाह सूरी बाबर के राज्य में एक सैनिक का काम किया करते थे, लेकिन उसकी चालाक बुद्धि को देखते हुए बाबर ने उसे सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। और ये बाबर के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के पुत्र हुमायूं ने राजगद्दी संभाली। शायद हुमायूं ने ये सोचा भी नहीं होगा शेर शाह सूरी एक दिन आस्तीन का सांप बनकर उसी को ही डसेगा। पहले तो शेर शाह सूरी ने बिहार से अपनी खुद की सेना बनाई और फिर बंगाल से सूरी साम्राज्य की स्थापना करते हुए वो अपना परचम बुलंद करता गया। और देखते ही देखते बाबर के मरने के 10 साल बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भी हरा दिया और दिल्ली को अपनी झपेट में ले लिया। एक तरफ मुगल साम्राज्य का सूरज ढल रहा था और दूसरी तरफ सूरी साम्राज्य का सूरज उदय हो रहा था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा भी था जहां पर अब तक ना तो कभी मुगल राज्य कर पाए और ना ही अफगान राज कर पाए थे, और वो राज्य था मारवाड़। और मारवाड़ में राज्य था राव मालदेव जी राठौड़ का। और वहां की राजपुताना सेना मानो इतनी शक्तिशाली सेना किसी और राज्य में थी ही नहीं। बस यही कारण था राजा मालदेव ने कल्याणमल और बिरमदेव को हराकर बीकानेर और मेड़ता का किला भी अपने नाम कर लिया। कल्याणमल और बिरमदेव हारने के बाद शेर शाह सूरी के पास जाते हैं और मालदेव जी राठौड़ को हराने का प्रमाण रखते हैं। शेर शाह सूरी ने भी सोचा मैंने अभी तक कई राज्य जीते लेकिन मारवाड़ नहीं। शेर शाह पूछने लगा बदले में मुझे क्या मिलेगा। बिरमदेव कहने लगे अगर आपने राजा मालदेव को हरा दिया तो आप जोधपुर रख लेना और हम दोनों वापस अपना राज्य रख लेंगे। शेर शाह सूरी राजी हो जाता है और जब ये बात राजा मालदेव को पता चलती है तो राजा मालदेव अपने सेनापति जेताजी को बुलाते हैं और जेताजी को सारी बात बताते हैं। जेताजी कहने लगते हैं यदि शेर शाह सूरी से जंग लड़ना है तो उसे जोधपुर तक आने ही नहीं देंगे। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जैतारण, हम वहीं से
जंग लड़ेंगे। राजा मालदेव जी भी इस बात को लेकर राजी हो गए और कहने लगे, दुश्मन को हम बाहर ही रोक देते हैं, उसे अंदर आने ही नहीं देंगे। जंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी और बीकानेर में एक सेनापति बैठे थे, राव कुंपा जी। जब उनको पता चला कि राजा मालदेव शेर शाह सूरी के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं, वो बिना देर किए तुरंत ही जोधपुर आ पहुंचे। राजा मालदेव जी ने जब राव कुंपा जी को देखा तो उन्होंने यही कहा कि ये होती है असली पहचान वीर की। जंग का नाम सुनते ही बिना बुलाए आप चले आए। और रणनीति के अनुसार राजा मालदेव अपनी सेना के साथ जैतारण पहुंच जाते हैं। शेर शाह सूरी आगे बढ़ ही रहा था, उसे पता चल जाता है कि राजा मालदेव अपना किला छोड़कर जैतारण में अपना डेरा डालकर हमारा इंतजार कर रहा है। और शेर शाह सूरी की पलटन भी सम्मेल नाम के गांव तक पहुंच जाती है, जो कि जैतारण से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पे था। शेर शाह सूरी लोमड़ी की तरह चालाक था। उसने ये सोचा, भला मालदेव जी राठौड़ अपना किला छोड़कर 70 किलोमीटर दूर हमसे जंग लड़ने क्यों आ गए? वैसे जब भी लड़ाई होती है तो राजा किले के भीतर से वार करता है, और ये कैसा राजा है जो अपना राज्य छोड़कर 70 किलोमीटर दूर आकर हमसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। शेर शाह सूरी ने अपने वफादारों को बुलाया और मालदेव जी राठौड़ के बारे में पूछने लगा। वफादार कहने लगे, ये वो राजा है जिसने जंग के मैदान में दुश्मन को भगा भगा कर मारा है। शेर शाह सूरी ने जैसे ही ये बात सुनी, बिरमदेव और कल्याणमल जी को बुलाया और पूछने लगे, क्या हम ये जंग सच में जीत पाएंगे? और उन दोनों से पूछने लगे, आप दोनों की क्या नीति है? बिरमदेव कहने लगे, जंग लड़ना है, मालदेव जी को हराना है, आप रख लेना जोधपुर, हम रख लेंगे अपने अपने किले। शेर शाह सूरी कहने लगा, आपको नहीं लगता कि अब की बार ये दिल्ली भी ले लेंगे? शेर शाह सूरी ने सभी को वहाँ से जाने को कहा और एकांत में सोचने लगा, हम जंग लड़के तो जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए शेर शाह सूरी ने फिर से वही चाल चली जिस चाल की बदौलत वो दिल्ली पर राज्य कर रहा था। अपने सिपाहियों को बुलाया, अपने वफादारों को बुलाया और कहने लगा, तुम लोग भेद बदल कर जैतारण जाओ और वहां जाकर अपने हथियार बेचो। और एक खत आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हथियार बेचना हो जाए, जब आप वहां से लौट रहे हो, तब ये पत्र राजा मालदेव जी के ठिकाने पर रख देना। शेर शाह सूरी के वफादार भेद बदल कर जैतारण आ पहुंचे और वहां पर हथियार बेचने लगे। जंग का समय था, हथियार की तो जरूरत थी ही, और राजा मालदेव ने उन्हें बुलाया और हथियार देखने लगे और सभी सेनापतियों को बुलाया और सबके लिए हथियार खरीदा। जब वो हथियार बेचकर लौट रहे थे, ठीक शेर शाह सूरी के मुताबिक एक पत्र रख दिया और चुपके से वहां से लौट गए। कुछ देर बाद राजा मालदेव की नजर उस चिट्ठी पर पड़ती है और वो पत्र को उठा लेते हैं और पत्र को पढ़ने लगते हैं। पत्र में लिखा होता है, शेर शाह सूरी, आप निश्चित हो जाए, हम जल्द ही राजा मालदेव को बंदी बनाकर आपको सौंप देंगे। राव जेता, राव कुंपा। राजा मालदेव जी यह पत्र पढ़ते ही घबरा जाते हैं और वो राव जेता जी और राव कुंपा जी को शक की निगाहों से देखने लगे और वापस जोधपुर के लिए निकल पड़ते हैं। सारी सेना राव जेता जी और राव कुंपा जी को धुतकार रही थी और उसमें से एक सैनिक ने ये कह ही डाला, भला कोई अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। जेता जी और कुंपा जी ने राजा मालदेव को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा मालदेव ने उनकी कुछ ना सुनी और वापस जोधपुर के लिए रातों रात निकल पड़े। आधी सेना तो वापस लौटकर जोधपुर के लिए निकल पड़ी, लेकिन बची सेना को जेता जी और कुंपा जी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे जेता जी और कुंपा जी के साथ रुकेंगे और राव जेता जी और राव कुंपा जी ने ये प्रण लिया कि वे अपने माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाकर ही वापस जोधपुर जाएंगे। राव जेता जी, राव कुंपा जी के साथ और भी कई योद्धा इस जंग में शामिल थे। नराजी चौहान, लखा जी चौहान, राव खीवकरण जी उद्दावत, राव पंचायत जी, राव अखेराज जी सोनगरा, राव अखेराज देवड़ा, राव सूजा जी, निबान जी भाटी, मांझी चरण, लुम्बा जी भाटी, अल दादा कयम खानी इत्यादि के नेतृत्व में राजपूत, मगरांचल क्षेत्र के राजपूत एवं अन्य जातियों के वीर योद्धा इस युद्ध में
बड़े ही शानदार तरीके से काम आए थे। कलंक की रात खत्म होने वाली थी। सन 1544 5 जनवरी का सूरज 8000 राजपुताना सैनिकों के रगों में खून का उबाल लेकर उग रहा था। हाथों में तलवार, आंखों में गुस्सा, राव जैताजी, राव कुंपा जी अपने 8000 सेना के साथ में गिरी सुमेल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ शेर शाह सूरी की सेना भी समेल से निकलकर गिरी सुमेल तक पहुंच जाती है और ये जंग एक भयानक रूप ले लेती है। शेर शाह सूरी ने सोचा था कि 80,000 सेना 8,000 सैनिकों को ऐसे ही खत्म कर देगी, लेकिन यहाँ पर पूरा परिणाम उल्टा हो रहा था। राव जैता, राव कुंपा और उनके सभी साथी ऐसे काटने लगे अफगानी सेना को जैसे कोई गाजर या मूली काट रहा हो। जैता जी और राव कुंपा जी इतना गुस्से में थे कि वो काटते काटते 1.5 से 2 किलोमीटर चले जाते और उनको पता ही नहीं चलता। राव जैता और राव कुंपा में इतना क्रोध भरा था कि मैं आपसे बयां नहीं कर सकता। देखते ही देखते 80,000 पर 8,000 सेना भारी पड़ जाती है। जंग के मैदान में राजपुताना सिपाहियों को ऐसे लड़ता हुआ देख शेर शाह सूरी भी डर जाता है और वो वहां से भागने की तैयारी करता है, लेकिन हुनी को कुछ और ही मंजूर था। राव जैता, राव कुंपा ने लगभग शेर शाह सूरी की सेना को खत्म ही कर डाला था। तभी जलालुद्दीन जलवानी एक नई टुकड़ी लेकर शेर शाह सूरी के पास गिरी सुमेल पहुंच जाता है, लेकिन तब भी ना तो राव जैता हार मानने वाले थे और ना ही राव कुंपा हार मानने वाले थे और ना ही उनका कोई साथी हार मानने वाला था। आंखों में वही ज्वाला लेकर लड़ रहे थे, लेकिन जब नई टुकड़ी जंग में शामिल हुई तो एक एक कर राजपुताना सैनिक वीर गति को प्राप्त होने लगे। राव जैता जी और राव कुंपा जी एक साथ 5-5 सैनिकों को काट रहे थे और वो 5 की संख्या बढ़कर 10 से 15 होने लगी। तब भी जैता जी और कुंपा जी लड़ते रहे और मानो ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे कोई आंधी तूफान को साथ में लेकर चल रहा है। राव जैता, राव कुंपा के साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था अफगानी सैनिकों को। तभी पीछे से एक वार होता है और उस वार में राव जैता जी राठौड़ और राव कुंपा जी राठौड़ का सर से धड़ अलग हो जाता है। सर अलग होने के बावजूद भी उनका धड़ हार नहीं मान रहा था। तलवार अभी भी वैसे ही चल रही थी और लड़ते लड़ते राव जैता जी, राव कुंपा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं और ये नजारा देख शेर शाह सूरी की भी आंख नम हो जाती है और जलालुद्दीन जलवानी से कहने लगता है, ऐसे सेनापति अगर मेरे पास होते तो मैं पूरे विश्व पर राज कर पाता। और धीमी आवाज में जलालुद्दीन जलवानी से कहने लगे, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सारी बादशाहत खो देता। और यहाँ अपने सेनापति पर भरोसा नहीं करने के कारण राजा मालदेव जी जोधपुर का किला हार जाते हैं और घमासोर युद्ध के बाद रणभूमि में ही राव जैता जी, राव कुंपा जी की समाधि बनाई गई, जो कि आज राजस्थान के पाली जिले में जैतारन तहसील में स्थित है। और आज भी हर साल 5 जनवरी को गिरी सुमेल में शहीद दिवस मनाया जाता है। यदि आपको जीवन में कभी राजस्थान का सफर करना पड़ा तो एक बार गिरी सुमेल जरूर हो आए, क्योंकि राव जैता जी और राव कुंपा जी की पूरी कथा वहां पर आज भी लिखी हुई है। मैं नमन करता हूं ऐसे वीर योद्धाओं को जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी प्राण आहुति दे दी। और जाने से पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा हमारे कन्हैया जी वैष्णव का, जिसने मुझे इस कहानी से रूबरू किया। आपको ये गिरी सुमेल का अनसुना इतिहास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।